अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, इससे पिछले लेक्चर के अंदर जो है वो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ना वो तीनों के तीनों जो है ना वो ड्राइव करनी है। जो कि हमारे पास तीनों इक्वेशंस हमने वो पीछे सीखी हैं कि हमने किस तरह जो है ना उनको सिंबॉलिकली और जो वो ग्राफिकली है ना हमने बेसिकली इन इक्वेशंस को कैसे ड्राइव करना है। आज का जो हमारा बेसिकली काम है ना वो उसी चैप्टर से थोड़ा जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे है। वो चैप्टर नंबर बता दूं, ये चैप्टर नंबर 2 से ही फोर्स एंड मोशन से है, लेकिन यहाँ पे जो है एसएलओ जो है ना वो पांचवा एसएलओ है। ये पांचवा एसएलओ हमारे पास जो स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है ना वो P11B05 है। डोमेन वही है लेकिन उसका जो है ना पांचवा एसएलओ है। इसमें बेसिकली आखिर हम उन प्रॉब्लम्स के बारे में सीखेंगे, उन प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे आखिरी एसएलओ के अंदर, जिन प्रॉब्लम्स के अंदर जो है ना खास तौर पे ये तीनों की तीनों एग्जांपल जो है, तीनों के तीनों जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ना वो तीनों के तीनों जो है ना वो एप्लीकेबल हो, मतलब उनको हम अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स को हमने सोल्व करना है। तो इसका एसएलओ है क्या, थोड़ा सा लेंथी एसएलओ है, तो हम जारविस से पूछते हैं। जारविस से ये बताइएगा हमें एसएलओ क्या बोला। हाय जारविस, कैन यू टेल मी दैट व्हाट्स द एसएलओ 05B डोमेन वाला। SLOP 11B05. Solve problems using the equations of motion. For the cases of uniformly accelerated motion in a straight line, including the motion of bodies falling in a uniform gravitational field without air resistance. This also includes situations where the equations of motion need to be resolved into vertical and horizontal components for 2D motion. शुक्रिया जारविस। अच्छा तो देखें, उसको मैं अगर आसान वर्ड्स में आपको बताऊं तो वो कहता क्या है, बोला कि सोल्व सच प्रॉब्लम्स इन विच दीज इक्वेशन, मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स को अपने सोल्व करना है जहां पे ये तीनों के तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ना वो अप्लाई हो सकती है। और आपको याद हो हमने ये कहा था कि ये तीनों के तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ तभी अप्लाई हो सकते हैं, इसकी दो मेन कंडीशंस थी कि एक हमारे पास जो एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, और दूसरी हमारे पास क्या थी, बोला कि हमारे पास वो जो है स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो है बॉडी की मोशन हो। और साथ में जो तीसरी चीज आप हमने नई ऐड करनी है ना वो हमारे पास क्या बोला कि हमने बॉडीज को जो है ना वो तब भी ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करनी है जब जो है वो बॉडी फ्रीली फॉल कर रही हो। फ्रीली फॉल का मतलब या फिर वो यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो है ना वो बॉडी मूव कर रही हो। उस चीज को भी ना हम स्टडी करेंगे। जब कोई बॉडी लेट्स सपोज किसी हाइट से नीचे की तरफ फॉल हो तो क्या उस वो फॉल होते हुए क्या उनके ऊपर तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई हो सकती है, फाइनल वेलोसिटी के लिए, हाइट के लिए, या टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कितना टाइम लगेगा उसको, वो सारी चीजें के लिए भी क्या ये इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई हो सकती हैं। उनको भी इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। अब ये बुक के ऊपर हम करेंगे क्या बोला, ये बेसिकली टॉपिक जो हमने कवर अप करना है ना वो मोशन अंडर द ग्रेविटी ये टॉपिक है। उसके नेक्स्ट और एग्जांपल्स हम 2.2 से लेके 2.5 तक जो है ना वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर जो हमारा पहला काम है वो एग्जांपल्स ऑफ इक्वेशन मोशन, जब वो प्रॉब्लम्स जिनके अंदर जो है ना बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ना वो इस्तेमाल होती है। फिर उसके बाद मोशन अंडर द ग्रेविटी स्टडी करेंगे। फिर उसके अंदर कि जब मोशन अंडर द ग्रेविटी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जी, जिसकी जी की वैल्यू हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो उसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट जो एक्सेलरेशन रखते हुए जो है ना हम स्टडी करेंगे। उसकी एग्जांपल्स को भी ना प्रॉब्लम्स को भी जो हम सोल्व करेंगे। तो चलते हैं बच्चों लेक्चर के जो है ना वो फर्स्ट पार्ट की तरफ जहां पे जो है ना ये इस्तेमाल होता है। ठीक है। Part 1. Examples of equations of motion. अच्छा तो बच्चों ये है हमारे पास उसकी एग्जांपल जो है ना वो 2.2, इसके अंदर देखते हैं कि कैसे जो है ना वो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ना वो अप्लाई होती है। अब वो ये हमारे पास प्रॉब्लम की ना स्टेटमेंट है। बेसिकली ये जो प्रॉब्लम्स है ना ये बोर्ड के लिए बड़ी जरूरी है, एग्जाम्स के लिए। एग्जाम्स में बेसिकली यही प्रॉब्लम्स आएंगी, ये स्टेटमेंट्स आएंगी, और इनको सोल्व कैसे करना है वो बच्चों हम आज सीखेंगे। इनके ऊपर कैसे हमने इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ना वो अप्लाई करनी है उस चीज को बारे में हम इसको ना आज समझेंगे। कहते हैं हमारे पास अ कार ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकंड, मतलब एक हमारे पास जो कार है वो मूव कर रही है पहले किस वेलोसिटी के साथ, बोला 10 मीटर पर सेकंड के साथ। आपको याद हो हमने कहा था जब हमने किसी कार के ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करी, जाहिर सी बात है जो कार है वो जीरो से ही स्टार्ट हुई होगी, लेकिन जब हमने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, क्या था, बोला 10 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब जिस टाइम के हम अपनी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं उस वेलोसिटी को याद हो हमने नाम दिया था कि वो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होती है। अच्छा जो जो इसने गिवन डेटा दी है ना उसको आप तरतीब से पहले जो है ना वो हेडिंग देके, तो हम यहाँ पे जो है ना उसको गिवन डेटा की गिवन डेटा, अच्छा तो जो क्या उसने गिवन डेटा दिया, सबसे पहले उसने बताया है कि हमारे पास जो है उस बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक हो गया, ये पहली बात।
अच्छा, उसके बाद वो जो बॉडी है कहते हैं एक्सेलरेट्स, मतलब वो एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली। देखा है यहाँ पे उसने वर्ड क्या लगाया, बोला एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, मतलब जो उसका एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, वो चेंज है नहीं हो रहा। और वो एक्सेलरेशन कितना है, वो कहता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मतलब जो उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था ना बच्चों, वो जो एक्सेलरेशन था वो कितना हमारे पास बोला, 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये हमारे पास उसका एक्सेलरेशन आ गया। कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी आफ्टर अ टाइम टी, मतलब कुछ टाइम गुजरने के बाद उस बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी जो है ना, वो हमने वो उसको ऑब्जर्व करना है। तो उसका टाइम टी हमारे पास कितना दिया, बोला 5 सेकेंड्स। ठीक हो गया। फर्ज करें हमारे पास क्या है, बोला इसको अगर मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली जो है दिखाऊं, फर्ज करो हमारे पास जो एक कार है, तो अब वो कार जो है वो पहले रेस्ट में है, आपको वो कार नजर आ रही होगी, वो पहले रेस्ट में है। अब वो कार जो है ना मूव करते 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 जो है ना, लेट्स सपोज अगर जब वो पॉइंट ए पे पहुंचेगी ना, पॉइंट ए पे आने के बाद जो उसकी वेलोसिटी है ना बच्चों, वो कितनी वेलोसिटी हमारे पास, लेट्स सपोज हमारे पास उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक हो गया। अब वो देखिए जो गाड़ी है वो मूव भी स्ट्रेट लाइन में कर रही है। अब वो जब मूव करते करते थोड़ी सी आगे मूव करके जब बी पॉइंट के ऊपर पहुंचेगी ना बच्चों, तो बी पॉइंट के ऊपर हम फर्ज करते हैं उसकी जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी है जो हमने फाइंड करनी है। लेकिन कहता है जो उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए जो है ना, जो उसका एक्सेलरेशन था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। और उसको जो टाइम लगा ए से बी तक जाने में, जो उसको टाइम लगा, वो हमारे पास कितना टाइम लगा, बोला 5 सेकंड्स लगा। तो ये हमारे पास ये वो एग्जाम्पल। अब उसे वी ए पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है, लेकिन जब बी पॉइंट पे जाएगा उसकी वेलोसिटी पता नहीं कितनी है, 5 सेकंड के बाद। वो वेलोसिटी बेसिकली जो है ना हमने बच्चों फाइंड आउट करनी है, तो उसको शुरू करते हैं। अब हमने इसमें से फाइंड क्या करना है बच्चों, आप लोगों ने याद रखना है, इसमें से फाइंड हमने ये करना है कि बेसिकली हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है, बॉडी के कुछ टाइम गुजरने के बाद जो उसकी वेलोसिटी आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी। तो सिंपली आपने यहाँ पे जो है ना वो इसका सोल्यूशन किस तरह से करना है, किस तरह से इसकी प्रॉब्लम, वो एग्जांपल हमें पता है। हम यहाँ पे कौन सी देखें, यहाँ पे डाटे को देखते हुए जो है ना, आपने वो तीनों में से, जो तीनों इक्वेशन में से ना कोई एक इक्वेशन जो है ना वो लगानी होती है। ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ पे आपको जो है ना वो तीनों इक्वेशन और मोशन जो है ना वो यहाँ पे लिखता हूँ, इनको यूज करना है। अब देखो यहाँ पे गिवन डाटा के अंदर बेसिकली गिवन डाटा के मुताबिक हमें दी हुई है इनिशियल वेलोसिटी, हमें दिया हुआ है एक्सेलरेशन, हमें दिया हुआ है टाइम। तो कहता है फाइनल वेलोसिटी फाइंड करो। अब ये इन दोनों चीजों के अंदर फाइनल वेलोसिटी मौजूद है, लेकिन हम ये वाला फार्मूला इसलिए यूज करेंगे यहाँ पे क्योंकि इस फार्मूले के अंदर बाकी सारे वेरिएबल्स हमें दिए गए हैं जो हमें चाहिए थे, लेकिन बस जो वीएफ था वो हमने फाइंड करना था। यहाँ पे अगर ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके लिए हमें एस का नहीं पता, डिस्टेंस मतलब जो बॉडी ने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक डिस्टेंस कवर किया ना, उस डिस्टेंस का हमें पता नहीं है। तो इसलिए ये क्वेश्चन मोशन इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम फर्स्ट क्वेश्चन मोशन जो है ना उसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये बेसिकली थोड़ा सा सोच के समझ के जो है ना हमने क्वेश्चन मोशन को चूज करना है अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कौन सी क्वेश्चन मोशन यूज करेंगे, बोला फर्स्ट क्वेश्चन मोशन। ठीक है। तो वो हमारे पास क्या बोला, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए एंड टी। सिंपली बस आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। अब वी एफ की वैल्यू का तो पता नहीं है आपको, वो वी एफ एज इट इज आ जाएगा। अब वी आई की वैल्यू हमारे पास क्या बोला 10, यहाँ 10 आ गया, प्लस ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, टाइम कितना बोला 5 सेकेंड्स। तो 10 एज इट इज आ जाएगा, 2 5 को मल्टीप्लाई करना हमारे पास इधर भी 10 आ जाएगा, और 10 और 10 प्लस करना हमारे पास आ जाएगा। इसका आंसर फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी 20। ठीक है। 20 मीटर पर सेकंड ये इसका यूनिट है। ठीक है। तो ये हमारे पास वो फाइनल वेलोसिटी आ गई। इसका मतलब जब बॉडी जो है वो ए पॉइंट से मूव करती हुई बच्चों जो है ना वो बी पॉइंट पे पहुंचेगी ना, तो बी पॉइंट के ऊपर जाके जो उसकी वेलोसिटी होगी ना वो हमारे पास कितनी बोला 20 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना वो प्रॉब्लम पहली थी, बस जो हमने उसको समझाना था। ठीक है। ये भी पहली प्रॉब्लम हमने सोल्व की यहाँ पे। ठीक है। अब दूसरी एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे सोल्व करते हैं। उसकी स्टेटमेंट लिख देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो बच्चों यहाँ पे देखो इस जो हमारे पास 2.3 हमारे पास एग्जांपल है ना बुक के ऊपर, तो उसमें वो क्या कह रहा है बोला कि हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास एक कार है, ट्रेवल्स विद इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड, तो इट एक्सेलरेट्स एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 4 सेकंड, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार। वो इंपॉर्टेंट बात है, याद करें हमने कहा था वर्ड्स करो हमारे पास वही जो कार है, लेट्स सपोज उस वही कार। अब वो जो रेस्ट से नहीं हमने उसको शुरू करना, जब वो ए पॉइंट पे है ना, कहता है ए पॉइंट पे जब है ना तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है। ठीक है। पॉइंट ए के ऊपर उसकी 15 मीटर पर सेकंड है। अब वो जब वो उसको पॉइंट ए से जब वो ना बी पे पहुंचा ना,
तो उसको वहां से जाने के लिए जो है ना वो 4 सेकंड है ना वो पॉइंट 8 से बी तक जाने में 4 सेकंड टाइम लगा और जाते जाते टाइम तो 4 सेकंड लगा, लेकिन उसके जो एक्सेलरेशन था वो हमारे पास कितना था बोला 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जब इतनी यहाँ से ए पॉइंट से बड़ी जो है ना वो बी पॉइंट पर जब बच्चों जब मूव करेगी ना तो क्या होगा, वो एक्सेलरेट कर दिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, उससे जो टाइम लग रहा है वो 4 सेकंड लग रहा है। तो कहता है ए से बी के दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो बताओ डिस्टेंस कितना है। अब हमने वो डिस्टेंस बेसिकली बच्चों फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए काम वही है। अब हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान से देखना है, वो गिवन डाटा को देखते हुए, ठीक है। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी उसने खुद ही बता रही है कि बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी बोला 15 मीटर पर सेकंड, और उसका एक्सेलरेशन भी उसने गिवन दिया हुआ है और उसका टाइम कितना दिया बोला 4 सेकंड्स। अब गिवन डाटा पहले हम तरतीब से पहले लिख लेते हैं। अब इनिशियल वेलोसिटी वी आई इक्वल टू हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड, ठीक हो गया। उसके बाद और क्या दिया उसने, बोला उसने एक्सेलरेशन की वैल्यू दी है वो हमारे पास कितनी है, बोला 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और उसके बाद एक जो चीज उसने दी है वो टाइम दिया है, टाइम हमारे पास कितना बोला 4 सेकेंड्स, ये उसने चीजें दी हुई है। और फाइनल हमने क्या कहना बोला डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जिसको हमने इक्वेशन मोशन के अंदर जो है वो एस के साथ जो है वो डिनोट किया था, ठीक है। हमने एस की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बताओ बच्चों मुझे जो है ना इन इक्वेशन और मोशन में से जो है कौन सी इक्वेशन जो है वो इस्तेमाल हो सकती है एस के लिए, ठीक है। अब पहले हमने डाटा देखना, वी आई ए और टी दिया हुआ है, वी आई ए और टी दिया और एस फाइंड करना है। एस किस किस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं हम, फर्स्ट सेकंड वाले से भी फाइंड कर सकते हैं और थर्ड वाली से भी बच्चों फाइंड कर सकते हैं। लेकिन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखें तो यहाँ पे देखो ए तो है वो दिया हुआ है, वी आई भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे वी एफ की वैल्यू हमें नहीं दी गई, वो गिवन डाटा में नहीं है। तो हम इसलिए ये वाली क्वेश्चन जो है ना वो फिलहाल इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो पहली क्वेश्चन है देखें वी आई टी ए टी, तो वो ही जो तीन वेरिएबल्स उसने गिवन डाटा के अंदर दिए हुए हैं वी आई टी ए और टी, तो यही वेरिएबल्स दिए हुए हैं। अब इनकी वैल्यूज यहाँ पुट करके तो मैं सिंपली एस की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। तो चलो बच्चों अप्लाई करते हैं ये हमारे पास। तो इसके लिए यूज होती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, जो सेकंड वाली है। और इसके लिए यूज कौन सी बोला, फर्स्ट वाली क्वेश्चन, ठीक है। तो वो क्या बोला एस इज इक्वल टू हमारे पास वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीजें अब हमें फाइंड करना है एस, एस की जगह पे एस एज इट इज रहेगा जो डिस्प्लेसमेंट था। अब वी आई की वैल्यू हमारे पास कितनी मिला 15, तो ब्रैकेट में इसकी वैल्यू पुट करेंगे 15, टाइम हमारे पास 4 सेकंड है प्लस 1/2, ए की वैल्यू कितने वाला हमारे पास बोला यहाँ पे 2 और यहाँ पे आ जाएगा टी का मतलब 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों 15 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या था बोला, इसका आंसर आता है 60, ठीक है। 15 4 दा यहाँ पे इधर आ गया 60 प्लस यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे ये 2 है वो इस 2 से क्या बोला कट हो जाएगा, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 16। तो 60 को और 16 को प्लस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा बोला 76 मीटर। इसका मतलब जो बॉडी बेसिकली ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएगी तो दरमियान में डिस्टेंस उसका कितना होगा बोला हमारे पास डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हमारे पास 76 मीटर। तो ये है हमारे, ठीक है। तो देखो बेसिकली हमें एक्सेलरेशन से, टाइम से और बॉडी के इनिशियल वेलोसिटी से हमें ये सब कुछ पता लग सकता है कि बॉडी जो है आखिर कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए, ठीक हो गया। तो ये काम हम जो है बेसिकली वो लाहौर से जो है ना गुजरावाना से लाहौर का डिस्टेंस मेजर करने के लिए भी जो है ना वो हम काम कर सकते हैं। अगर लाहौर और डिस्टेंस उसका जो रोड है बिल्कुल सीधा हो, फ्लैट हो, कहीं पर हम ब्रेक ना लगाएं, ठीक है, तो जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है लेकिन हो सकता है। जैसे हम हेलीकॉप्टर के ऊपर जाएंगे ना तो हेलीकॉप्टर अगर हम बिल्कुल उसको जो है एयर रेजिस्टेंस लिंक डायरेक्ट कर दे तो हम उसके गुजरवाले के ऊपर से मूव करें और सीधा जो है वो एक्सेलेरेटर कम ज्यादा किए बगैर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेंगे तो हम लाहौर तक का जो डिस्टेंस है ना वो हम इसी फार्मूला के साथ जो है ना बच्चों फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं बच्चों इसकी जो है ना वो थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। अच्छा तो बच्चों देखो हमारे पास जो 2.4 एग्जांपल है ना उस एग्जांपल के अंदर वो कहता क्या है हमारे पास, कहता है इन अ शॉर्ट डिस्टेंस एक रेस लगी हुई है कारों की ना, तो उस कार के अंदर डिस्टेंस के अंदर कहता है एक कार जो है ना एक कंटेस्टेंट जो है ना वो बच्चों वो शुरू करता है एक पॉइंट से, वो फ्रॉम रेस्ट, वो रेस्ट मतलब गाड़ी रुकी है और वहां से शुरू करता है और वो पहुंच जाता है
कहीं ना कहीं पे जाके जो है ना 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब वो लेट्स सपोज जो है एक कार जो है, सपोज करते हैं, ठीक है, हम रेस तो नहीं अब शुरू कर दे, वो सपोज करते हैं वही कार जो है वो रेस्ट की हालत बिल्कुल बिल्कुल उस वक्त के उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, और वो मूव करते 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 जब किसी की पॉइंट के ऊपर पहुंची ना, तो वहां पे जाकर उसकी जो वेलोसिटी थी ना वो 300 किलोमीटर जो है ना पर आवर उसकी वेलोसिटी, मतलब उसका वो जो फाइनल वेलोसिटी कहता है आफ्टर कवरिंग द डिस्प्लेसमेंट 0.45 किलोमीटर, जब उसने वो तो वो जब शुरू हुई और जब वो जहां पे जाके हमने उसको ऑब्जर्व किया लास्ट पे जाके, ठीक है, जब छोड़ दिया तो उसकी जब 300 किलोमीटर पर आवर उसकी वेलोसिटी हुई, तो वहां तक लेके जो उसने दरमियान में डिस्टेंस कवर किया ना, तो वो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना है, मतलब हमारे पास वो 0.45 किलोमीटर एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है। अब कहता है वो एक्सेलरेशन जो है ना वो बेसिकली वो फाइंड करो, मेन बेसिकली प्रॉब्लम्स ये आती हैं, ठीक है। देखो स्पीडोमीटर, वो जो कार के अंदर स्पीडोमीटर लगा होता है, उस स्पीडोमीटर के ऊपर जो है वेलोसिटी शो हो रही होती है, ठीक हो गया। अब वो 0 पे था पहले, ठीक है, अब कंटेस्टेंट ने जो है ना वो उस पे एक्सेलरेटर दबा दिया हुआ है, ठीक हो गया। अब दबा के उसने कम ज्यादा उसको नहीं किया, ठीक है, तो वो 0 से शुरू हुई, मूव करते करते जब 300 पे जाके पहुंची ना बच्चों, तो 300 पे जाके कहता वो कितना एक्सेलरेशन बेसिकली उसको मिला था, जिस एक्सेलरेशन से मूव करते करते जो है ना वो 0.4 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर कर लिया, और वो जाके पहुंची 300 किलोमीटर पर आवर, वो एक्सेलरेशन बेसिकली हमने फाइंड करना है। उसको फाइंड करने के लिए टीकाकार वही होता है बच्चों, हमने जो बेसिकली उसकी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, जो हमारे पास वी आई है ना इनिशियल वेलोसिटी, हमारे पास कितनी बोला 0, क्योंकि वो रेस्ट से जो कि मूव करना शुरू की है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या आएगी, बोला उसकी 0 आएगी। अब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है, जो एस है हमारे पास, एस देखो उसने कितना कवर किया, बोला बच्चों के 0.45 किलोमीटर, ठीक है। अब किलोमीटर को जब हम मीटर्स में कन्वर्ट करें तो उसके लिए हम तरीकाकार क्या बोला कि हम उसको हर 1000 के साथ जो है ना वो मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मैं इसको 0.45 को मल्टीप्लाई करूंगा 1000 के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बोला मीटर्स में। अब 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद एस का आंसर क्या आएगा, बोला जो एस है वो हमारे पास बराबर आएगा क्या, बोला 1000 से मल्टीप्लाई करने का हमारे पास आएगा 45, और हमारे पास यहाँ पे 0, मतलब 400 जो है वो 50 मीटर हमारे पास जो है ना वो डिस्टेंस आएगा उसका, ठीक हो गया, 450 डिस्टेंस आएगा। उसके बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी हमारे पास, अगर मैं उसकी वो जो फाइनल वेलोसिटी है वी एफ, उसको अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो अब देखिए उसकी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी, बोला 300 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब 300 किलोमीटर पर आवर को जब है ना मीटर पर सेकंड, जो कि वेलोसिटी का यूनिट जो एसआई यूनिट है ना वो मीटर पर सेकंड है। हमेशा जब भी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है तो गिवन क्वांटिटीज को ना हमेशा उनके एसआई यूनिट्स के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट करना होता है, ठीक हो गया। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, बोला सिंपली अब किलोमीटर को मीटर में और आवर्स को जो है वो हमने सेकंड में कन्वर्ट करना, तो इसको सिंपली तरीकाकार क्या होता है, बोला हमने जब भी हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, तो आ जाएगा 300 मल्टीप्लाई हमारे पास 1000 आ जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा मीटर, और जो आर है वो नीचे जाके डिवाइड हो रहा है तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करें तो 3600 के साथ जो है ना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम मल्टीप्लाई कैलकुलेशन करेंगे 20 से कट गए, तो अब हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, बोला 6 6 और 6 5 30 और साथ में इसका 0 एक बच गया, वो आ गया। अब इनको डिवाइड करके हम मल्टीप्लाई करके लिखे ना तो इसका आंसर हमारे पास आता है अच्छा 50 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करके उसको 6 के साथ डिवाइड करो, इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, इसका बोला इसका आएगा 83 पॉइंट, इसका आंसर आएगा 83.33 मीटर पर सेकंड हमारे पास ये उसकी फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। तो हमारे पास डिस्टेंस एस भी आ गया और सारी इनिशियल वेलोसिटी भी। अब हमने फाइंड करना था, बोला एक्सेलरेशन। अब वो एक्सेलरेशन की वैल्यू बच्चों कैसे फाइंड करनी है आप लोगों ने याद रखना है बेसिकली। वो एक्सेलरेशन का फार्मूला हम कौन सी लगाएंगे, बोला कि हमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों चीजें दी हुई है और एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है। अब हमने फाइंड करना था एस, एस को फाइंड करने के लिए हम वही थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, और वो क्या बोला 2as इक्वल्स टू वी एफ का स्क्वायर
माइनस वी आई का उसके, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। अब हमने चाहोगे ए की वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी वाले स्पुट को दो यहाँ पे, इधर 2 एज इट इज रहेगा, ए भी यहाँ पे एज इट इज रहेगा, और एस की वैल्यू हमारे पास कितनी मिला 450 इक्वल्स टू, अब फाइनल वेलोसिटी कितनी हमारे पास मिला, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास है 83.30 और 33, उसका लेंगे हम स्क्वायर और माइनस कर देंगे उसको वी आई, नीचे हमारे पास कितने वाला 0 और उसका स्क्वायर लेंगे। अब यहाँ पे जब 2 को इस 45 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना 450 के साथ, तो ये बन जाएगा 900 ए। तो उसके बाद इसका जब स्क्वायर ओपन करें तो हमारे पास इसका स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 6943.88 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो अब ये इधर एक्सेलरेशन की जो वैल्यू फाइंड करनी है हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी a इक्वल्स टू 6943.88, उसको डिवाइड करेंगे 900 के साथ, तो 900 के साथ डिवाइड करने के बाद इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, एक्सेलरेशन हमारे पास आएगा a इक्वल्स टू आएगा 7.72 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास बच्चों देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो मतलब ये वो एक्सेलरेशन था जिसके साथ जो है ना बॉडी को हमने वो बॉडी जो है ना वो एक्सेलरेट करी थी रेस्ट से लेकर ना वो 300 किलोमीटर पर आवर तक जाने में। तो मुझे बच्चों पर उम्मीद है आप लोगों को जो है ना वो प्रॉब्लम्स की समझ आ गई होगी, अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि आखिर किस तरह से जो है ना हम प्रॉब्लम्स को जो है ना वो सोल्व करते हैं, अप्लाई करते हैं थ्री इक्वेशन ऑफ मोशंस को, इनको सोल्व करने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों लेक्चर के जो है ना वो सेकंड पार्ट की तरफ, मोशन अंडर द ग्रेविटी की तरफ, ठीक है। Part 2, Motion Under Gravity. अच्छा, तो बच्चों ये जो इस लेक्चर का जो सेकंड पार्ट है ना मोशन अंडर द ग्रेविटी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और जो है ना वो समझने वाला जो है ना टॉपिक है। मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब जब कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जो कि ग्रेविटी है, पता है हमें जो ग्रेविटी है ना वो हर चीज को जो है ना वो डाउनवर्ड जो है ना वो ट्रैक करती है, जैसे कि न्यूटन ने कहा था। तो इसी तरह जो है ना वो अब ग्रेविटी जो है ना उसको वो कितनी बॉडीज के ऊपर जो है जब उसको मूव करवाती है तो वो कितने एक्सेलरेशन के साथ जो है मूव करवाती है, उसको हमने यहाँ पे जो है ना बच्चों स्टडी करना है। इसके तहत मोशन अंडर द ग्रेविटी, इसको समझने के लिए अब यही समझना फर्ज करें हम बस ना एक मुस्तकीम भाई है और वो जो है ना वो पीसा में एक टावर है, लीनिंग टावर, उसे पीसा कहते हैं इटली के अंदर ना। तो वो लेट्स सपोज उस टावर के जो है ना ऊपर कहीं पे जो है ना वो खड़ा हुआ है, ठीक है, और उसके हाथ में जो है ना बच्चों दो चीजें हैं, एक उसके हाथ में एप्पल है और एक उसके हाथ में जो है ना वो पीस ऑफ पेपर है, एक पेपर है, कागज का टुकड़ा है, ठीक है। अब वो हम फर्ज करते हैं कि जो वो लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो वो हमारे पास मुस्तकीम भाई है ना वो वैक्यूम में है, लेट्स सपोज, ठीक हो गया, और मुस्तकीम के अंदर जो है ना वैक्यूम में जो है ना वो सांस लेने वाली शक्तियां पहले से मौजूद हैं, ठीक है। अगर वो ये दोनों जो है ना वैक्यूम में मौजूद हैं, अब मुस्तकीम जो है ना ऊपर से दोनों चीजों को ड्रॉप करता है, एक एप्पल को भी और एक जो है ना वो पेपर को भी, तो आपके ख्याल से पहले कौन सी चीज होगी जो वो जो है ना नीचे जाके जो है ना वो पहुंचेगी। तो बताता चलूं कि बेसिकली जो ग्रेविटी है ना वो हर चीज के ऊपर, वो मैस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, चाहे किसी चीज का मैस ज्यादा है चाहे किसी चीज का मैस कम है, वो इस पे डिपेंड नहीं करती, वो हर चीज को एक ही एक्सेलरेशन के साथ जो है ना वो नीचे अट्रैक्ट करती है। मतलब अगर मैं दोनों को फेंकूंगा, जैसे मुस्तकीम देखे फेंक लगा, जब वो उसने फेंकी तो देखे दोनों के दोनों बॉडीज है, तो वो एप्पल और जो वो पेपर है ना दोनों के दोनों देखो वो सीधा एक ही साथ जो है ना एक ही टाइम के ऊपर दोनों नीचे जमीन के साथ जो है ना वो स्ट्राइक किए ग्राउंड के साथ जो है ना। तो हमें यहाँ से क्या पता लगता है, वो जो एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन के साथ जो है ना वो जमीन दूसरी बॉडीज को अट्रैक्ट करती है ना अपने साथ, गैलीलियो वो जो पहला हमारे पास साइंटिस्ट था जिसने उसकी वैल्यू फाइंड की थी उस एक्सेलरेशन की, वो जो जी एक्सेलरेशन था, उसने कहा कि वो जी जो हमारे साथ वो 9.8 मीटर पर सेकंड का जो है ना वो स्क्वायर है। उसने एक्सपेरिमेंट कौन सा किया, वो इंक्लाइंड प्लेन एक्सपेरिमेंट हमारे पास है, वो इस लेक्चर का हिस्सा नहीं है, तो वो मैं फिर कभी आपको बताऊंगा अगर आप पूछेंगे तो। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, तो उसने ये साबित करने के लिए ना सेम काम ये जो मुस्तकीम ने किया है ना कि वैक्यूम के अंदर, अच्छा वैक्यूम में रखने का मकसद क्या है, चूंकि वो जमीन के ऊपर जो एयर है या डस्ट पार्टिकल्स होते हैं तो वो चीजों को ना रोक देते हैं, ठीक है। तो वो इसलिए जो अगर हम इसको जमीन के ऊपर यही एक्सपेरिमेंट मुस्तकीम वाला परफॉर्म करेंगे ना तो वो एप्पल पहले नीचे आ जाएगा, जो है पेपर वो बाद में आएगा, ठीक है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए ना 1519 में ना हमारे पास एक साइंटिस्ट था गैलीलियो, उसने भी बिल्कुल सेम काम किया। वो उसके लीनिंग टावर ऑफ पिसा के ऊपर चढ़ के ना उसने दो मैसेज लिए, उन दोनों मैसेज को जो है ना वो उस हाइट के ऊपर जाके ना को दो उसने राउंड बॉल्स ली, उनको जो है ना वहां पे जाके फेंका, तो दोनों के जो है ना वो एक टाइम के ऊपर जो है ना वो नीचे जा गिरी।
फिर उसको समझ आए कि जो ग्रेविटी है ना वो सबके लिए सेम होती है, ये किसी मास के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं करती। ठीक हो गया? तो ये आप लोगों ने बच्चों याद रखना है, ये एक्सपेरिमेंट है गैलीलियो ने सबसे पहले वो जो है ना वो किया था, इस चीज के बारे में इसको समझाया था। तो इन चीजों के बारे में समझना है हमने इस लेक्चर के अंदर, कि आखिर जो है बॉडीज जो है वो फ्रीली फॉल कर रही हो तो क्या उनके लिए भी, इसे कहते हैं फ्रीली फॉल, छोड़ दिया तो खुद ब खुद ही नीचे की तरफ मूव करिए, हम नहीं उसे नीचे मूव करवा रहे, ठीक है, हमने सिर्फ वहां से उसको छोड़ा है, छोड़ने के बाद वो खुद ही मूव करिए नीचे की तरफ, तो उसे फ्री फॉल मोशन भी कहते हैं। तो उनके लिए भी क्या, तो क्या बच्चों हम ये तीनों क्वेश्चन ऑफ मोशन जो है वो क्या इस ग्रेविटेशनल मोशन जो होती है, जो बॉडी फ्रीली फॉल कर रही होती है नीचे की तरफ, तो क्या उनके लिए भी जो है वो तीनों क्वेश्चन ऑफ मोशन यूज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? बेसिकली उस चीज को ना, उस पॉइंट को हमने यहाँ समझना था कि फर्ज करें हमारे पास वो लीनिंग टावर ऑफ पीसा है, क्या उस लीनिंग टावर ऑफ पीसा की हम हाइट फाइंड कर सकते हैं इन क्वेश्चन को यूज करते हुए? क्या हम जो है लेट्स सपोज किसी गेंद को, किसी चीज को हमने ऊपर से थ्रो किया तो जमीन से टकराने से पहले पहले जो है ना, बिफोर द स्ट्राइक टू द ग्राउंड, तो वहां से टकराने से पहले पहले उसकी वेलोसिटी आखिर क्या हो सकती है, फाइनल वेलोसिटी क्या, हम वो फाइंड कर सकते हैं बच्चों? तो वो चीजें फाइंड करने के लिए हम ये तीनों क्वेश्चन ऑफ मोशन दोबारा फिर से यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो अब यहाँ पे हम इन तीनों क्वेश्चंस को उसमें कन्वर्ट करने के लिए बस सिंपली तरीका क्या होता है, दो तीन चीजें ही आपस में जो है ना वो इंटरचेंज होती हैं बच्चों। जैसे हमारे पास फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी यूज कन्वर्ट नहीं होती, बस इसमें जो हमारे पास जो मोशन ऑफ ग्रेविटी है ना, इसमें दो चीजें आपस में कन्वर्जन होती है कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन होता है ना, एक्सेलरेशन को हम कहते हैं वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बन जाता है। एक इस चीज को हम चेंज करते हैं, ठीक हो गया? उसके बाद दूसरी हम किस चीज को चेंज करते हैं, जब बॉडी ऐसे फ्रीली फॉल कर रही हो, उसके लिए हम जो है वो उसका डिस्प्लेसमेंट एस था, उसको हम सिंपली हाइट के नाम से, एच के नाम से जो है ना वो इंटरचेंज करते हैं। यहाँ पे इन दो चीजों को बस चेंज करना होता है, बाकी सेम। वैसे इनिशियल वेलोसिटी वो ऑलवेज जीरो होती है जब उसको फ्रीली फॉल हम मूव करवाए ना, लेकिन हम किसी और पॉइंट जैसे फर्ज करो की बॉडी गिरी है तो नीचे ऊपर से गिराने के बाद ऊपर तो रह, लेकिन यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे जाने में उसकी वेलोसिटी नीचे फाइनल वो चेंज हो सकती है, तो उसको हम फिलहाल जीरो नहीं रखते। तो यहाँ पे फिर ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ना बच्चों क्या बन जाएंगी, यहाँ पे आएगा हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन मोशन आ जाएगी जो वी एफ है, ये रहेगा वी एफ इक्वल्स टू वी आई, और ए की जगह पे हमारे पास क्या रहेगा प्लस जी और टी आ जाएगा। ठीक हो गया? जी ओ टी। और उसके बाद जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये हमारे पास क्या बन जाएगी बोला, वो आएगा एस, तो एस की जगह हमारे पास आ जाएगा एच इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है? ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। इसी तरह हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमारे पास क्या बोला, टू जी एस, टू जी एच सॉरी इक्वल टू आ जाएगा वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। तो ये बेसिकली बच्चों वो तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, जो हम बॉडी जो है ना फ्रीली फॉल कर रही होगी या मोशन अंडर द ग्रेविटी कर रही होगी ना, तो हम जो है तीन इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया? और जी हमारे पास यहाँ पे क्या बोला, एक्सेलरेशन है। और एक बात बड़ी जी की इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जी की वैल्यूज ना दो तरह की होती है, ठीक है, एक इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी होती है और एक इसकी वैल्यू नेगेटिव भी होती है। ठीक है? अब ये जो जी है ना ये पॉजिटिव कब होगा और जी नेगेटिव कब होगा, ये आप लोगों ने याद रखना है। क्योंकि देखो ग्रेविटी जो है ना वो हर चीज को डाउनवर्ड खींचती है, ठीक है, नीचे की तरफ। तो जब भी बॉडी जो है ना वो डाउनवर्ड मोशन कर रही होगी ना, डाउनवर्ड, ठीक हो गया, डाउनवर्ड मोशन कर रही होगी, तो तब उसके लिए जी की वैल्यू हमने पॉजिटिव कंसीडर करनी है। और जब जो बॉडी जो है ना ग्रेविटी के अगेंस्ट, मतलब बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ लेके जा रहे होंगे ना, तो तब हमने जी के लिए जो है ना वो माइनस का साइन जो है वो यूज करना है। तो हमारे पास वो होती है अपवर्ड मोशन, अपवर्ड। ठीक है? तो उसके लिए हम कहते हैं वो अपवर्ड मोशन है, ये डाउनवर्ड होगी, और दूसरी वाली कौन सी हमारे पास अपवर्ड मोशन होगी। ये बस दो तीन चीजें बात जो है ना वो मोशन अंडर ग्रेविटी आप लोगों ने याद रखनी है। इस चीज को मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसको फिर भी कोई आपको कंफ्यूजन होगी इसके अंदर, तो आप जो है वो मुझसे जो है ना रुजू कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह जो है ना वो लाजम बता दूंगा। तो चलते हैं लेक्चर के जो है ना वो थर्ड पार्ट की तरफ। Part 3. Examples for uniform. Gravitational acceleration. अच्छा, तो बच्चों लेक्चर का जो थर्ड पार्ट है ना उसमें हम ये समझेंगे कि आखिर ये तीनों क्वेश्चन मोशन है ना, ये बॉडी जो है फ्री फॉल कर रही हो तो तब जो है ना वो हम इक्वेशंस को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे, जैसे फर्ज करो अगर वही मैंने कहा था एक टावर है हमारे पास, ठीक है, वो मुस्तकीम का ही हम टावर ले लेते हैं, ठीक है, मुस्तकीम जो इस टावर के ऊपर पड़ा है ना वो पीसा का टावर जो है उस
वो मुस्तकीम यहाँ से जमीन से जो है कितनी हाइट पे खड़ा है, ठीक है, जहाँ उसने वो बॉल जो है वो गिराई है, ठीक है, और बॉल जो है टकराने से पहले पहले जमीन के ऊपर जो है ना, वो टकराने से पहले उसकी फाइनल वेलोसिटी आखिर कितनी होगी ना, वो दो चीजें अगर फाइंड करोगे, तो आयरन बॉल ऑफ मास 1 किलोग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर, द बॉल रीचेस द ग्राउंड इन 3.34 seconds, find the velocity of the ground on striking the velocity of the ball on striking the ground and the height of the tower। तो ये दो चीजें जो है ना बेसिकली हमने फाइंड करनी, ठीक है, उसने दिया गया है, उसने दिया हुआ है हमारे पास मास के बॉडी का मास कितना था, ठीक है, वो 1 किलोग्राम है, उसने टाइम दिया हुआ है कितना लगा, और चूंकि बॉडी ने वो जब हम थ्रो करेंगे तो यहाँ पे वो बॉडी रुकी हुई होती है ना, तो इसका मतलब जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास कितनी वाला इक्वल 0। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी हमारे पास 0 आएगी क्योंकि वो रुका हुआ था पहले, ठीक हो गया। अब हमने फाइंड करना है, दो चीजें फाइंड करनी है कि वो जो बॉडी जो है ना उसकी वेलोसिटी आखिर क्या होगी जब जो है ना वो ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करेगी, वो किस हाइट के ऊपर गया है। मतलब हमने जो ए पार्ट हमने इसका फाइंड करना है, वो हमने इसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, और दूसरा हमने क्या हमको करना बोला, उसका जो बी पार्ट है उसमें हमने फाइंड करना है उसकी हाइट, ठीक है, कि वो टावर की आखिरकार जो है ना वो हाइट कितनी होगी, ये दो चीजें करनी है। अब वो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए देखो हमारे पास उसने क्या कर दिया हुआ है, हमारे पास कि टी दिया हुआ है और वी आई दिया हुआ है, और हमें पता है कि जब चूंकि वो बॉडी जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रही है, तो हमें पता है कि बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा, बताएं जी, बॉडी का एक्सेलरेशन होगा जी इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास उसका होगा एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन। तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस जी और टी वाला, ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस जी और टी वाला, ठीक हो गया, यहाँ ये फॉर्मूला लगेगा। अब फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, वो वी एफ एज इट इज आ गया, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास 0 है, वो यहाँ पे 0 आ गया, प्लस जी की वैल्यू 9.8 है जो कि नीचे की तरफ है और वो पॉजिटिव है, टी हमारे पास 3.34 सेकंड है, 0 प्लस करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आएगा 32.7, जो कि हमारे पास उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी 42.7 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास उसकी फाइनल वेलोसिटी आएगी। इतना सा आंसर काम बस, ठीक है, हमें पता लग जाएगा कि जब जमीन से टकराने से पहले पहले जो उसकी वेलोसिटी होगी ना, वो 32.7 मीटर पर सेकंड होगी उस बॉल की, ठीक हो गया। अच्छा, और यहाँ पे अब हमने फाइंड करनी थी उसकी हाइट, कि वो बेसिकली टावर की हाइट कितनी थी, जिस मुस्किन जिसके ऊपर था उसकी हाइट कितनी है, जिस हाइट से उसने उसको बॉल्स को थ्रो किया या एप्पल को या उस पेपर को थ्रो किया, तो उसकी हाइट फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा। अच्छा, तो इनमें से बच्चों देखो हम यहाँ पे पहली जो है इनिशियल सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, हम उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो वो वी आई हमारे पास और साथ में जो जी टी इन दोनों की वैल्यूज गिवन है, ठीक है, अब इसको चाहे वो अप्लाई कर लो चाहे इस इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई कर लो, दोनों को अप्लाई करने से जो आंसर है वो बच्चों बिल्कुल सेम ही आएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने जो है ना वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ना उसको अप्लाई करवाया है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को जब हमने अप्लाई किया यहाँ पे ना, तो हमारे पास देखो टू एज इट इज आ गया, ए की वैल्यू यहाँ पे, और एच एज इट इज वी एफ की वैल्यू 32.7 जो कि हमने यहाँ से फाइंड आउट की हुई है, ठीक है, वी आई की जगह 0, और यहाँ पे अब 0 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 0 का स्क्वायर जो है वो 0 ही होता है, और जो 32.7 का स्क्वायर लेंगे तो उसका 1069 पॉइंट जो है वो 29 जो है उसका आंसर आएगा, और इस तरह आप जब 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास उसका आंसर आएगा 16 पॉइंट हमारे पास 19.6 आ जाएगा। अच्छा, अगर हमने एच की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे 19.6 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो 54.56 जो है ना मीटर उसका आंसर आएगा। मतलब इस टावर की हाइट जहां से मुस्तकीम ने उस बॉल को फेंका होगा ना, उस टावर की जो हाइट है ना वो पास 54 पॉइंट जो है वो 656 जो है ना वो मीटर है। तो बच्चों इसके साथ जो है हमारा इस लेक्चर का एंड होता है। हमने देखा इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस को जो कि अंडर द ग्रेविटी जो है ना वो एक्ट अप्लाई भी होती हैं, और हमने वो प्रॉब्लम्स भी देखी जहां जहां हमें इक्वेशन ऑफ मोशंस को जो है ना वो बच्चों अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके साथ जो है ना हमारा लेक्चर जो है वो एंड होता है, इसको हम वाइंड अप करते हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में स्टडी करना है। वो 2 डायमेंशनल एक मोशन होती है, इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोशंस के बारे में स्टडी किया है, चाहे वो बॉडी सीधी नीचे की तरफ गिरी है या फिर वो स्ट्रेट लाइन के आगे की तरफ मूव कर रही है, सिर्फ ये बातें हूँ। इससे नेक्स्ट लेक्चर के 2 डायमेंशनल मोशन को स्टडी करेंगे, वो क्या होता है वो सबको स्टडी करेंगे। तो हमेशा याद रखें, लर्न थिंक एंड अप्लाई, ठीक हो गया। हमेशा आप लोगों ने यही मोटो फॉलो करना है, और इसके साथ हम चलते हैं लेक्चर के जो है ना वो लेक्चर को एंड अप करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम।